नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई के विरोध में मैहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय प्रांगण में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेश घई ने किया। जिले भर से जुटे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोकतंत्र बचाने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज़ दबाने, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के गंभीर आरोप लगाए। सभी कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर विरोध जताते दिखे। अपने संबोधन में धर्मेश घई ने कहा कि ईडी की कार्रवाई एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है जो मोदी सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों को दर्शाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी सहित अन्य वक्ताओं ने भी सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता की आवाज़ को दबा रही है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रही। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम मैहर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकारी कार्यप्रणाली की जांच की मांग की गई। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिनके परिवार ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, वर्षों तक जेल में रहे, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश को दान कर दी, उनके ऊपर आज उन्हीं की जो हेराल्ड है उसके ऊपर मतलब जो है नाजायज झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं जो उचित नहीं है। मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान हो गए, सारी संपत्ति दान कर दी, उनके ऊपर ऐसे जो चार्ज लगाए जा रहे हैं वो अत्यंत निंदनीय है। और मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूँ कि इस केस को हटाकर जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। कांग्रेस के ऊपर लगातार भाजपा सरकार हमलावर है, जिस तरह से ईडी सीबीआई का डर दिखाकर केस दर्ज किया जा रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस मैदान पर क्या कहेंगे? दिल्ली की हुकूमत में जो तानाशाह बैठा है उसको बताने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। राहुल गांधी जी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि मेरा नाम राहुल गांधी है, गांधी है, गांधी है, सावरकर नहीं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार ने प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन और हरासमेंट किया है, लोकतंत्र पर प्रहार किया है, जबकि लोकतंत्र और संविधान में विपक्ष का स्थान सर्वोपरि है। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष के खिलाफ दमन कर नीति अपना रही है। विपक्ष के जो प्रमुख विपक्षी दल है उनके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार फर्जी मामले दर्ज करना, फर्जी चार्जशीट ईडी के द्वारा 10 से 12 साल पुराने मामले में चार्जशीट, जो मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जब कोई लेन देन नहीं हुआ, कोई आमदनी नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कोई भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ, नामांतरण नहीं हुआ, अंतरण नहीं हुआ, तो किस मामले में जब मनी लॉन्ड्रिंग कैसे साबित करेंगे? ये निश्चित तौर पर दमनकारी जो इनकी नीति है, विपक्ष को दबाना चाहते हैं, विपक्ष को डराना चाहते हैं और डराने और धमकाने, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करने के लिए लगातार इनकी जो जांच एजेंसियां हैं, इनकी साख, जो जांच एजेंसियों की साख जनता के सामने खराब हो रही है। इन सब को लेकर के हमने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 3 मांगे स्पष्ट मांग की है कि पहली मांग हमारी उस पर यह है कि आप इसके राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप करें, हस्तक्षेप करके इसकी जांच कराएं, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है उस हनन को रोकें। ऐसे मामलों में त्वरित जांच, निष्पक्ष कार्रवाई, न्यायिक जांच की मांग करते हैं। न्यायिक जांच कराएं और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट करें। और लोकतंत्र की जो हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम पर, उस पर रोक लगाएं। अन्यथा कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैहर से लेकर के दिल्ली तक, सदन से लेकर के सड़क तक, सड़कों पे उतरेगा, जवाब मांगेगा। इनको जवाब देना महंगा पड़ जाएगा। इतने पुराने मामले में बिना आधार के जिन्होंने जो चार्जशीट पेश कर दी है, इनके खिलाफ सड़कों में आंदोलन होंगे। ये अहंकारियों द्वारा फिर से लोकतंत्र को कुचलने की साजिश, ये अघोषित आपातकाल का दौर है। प्रधानमंत्री के इशारे पर ईडी द्वारा कांग्रेस पार्टी और नेशनल हेराल्ड की 661 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई संविधान और लोकतंत्र मूल्यों पर सीधा हमला है। भाजपा का इरादा है कि कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाकर उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना। पहले आईटी ने कांग्रेस के बैंक खातों को सील किया, अब ईडी ने संपत्तियों पर हाथ डाला, जबकि नेशनल हेराल्ड केस 5 साल से भी ज्यादा पुराना है और उसे
जुड़ी कंपनियों को मिले हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच क्यों नहीं हो रही है? ईडी ने अप्रैल 2015 से फरवरी 2025 के बीच वर्तमान व पूर्व सांसदों, विधायकों और नेताओं के अलावा विपक्ष से जुड़े लोगों के खिलाफ 113 मामले दर्ज किए हैं। लेकिन तथ्य यह है कि केवल 2 मामलों में ही ईडी की फाइल पर एक्शन हुआ है। मतलब साफ है कि पूरी कार्रवाई दुर्भावना और विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए की जा रही है। वर्ष 2015-16 में 10 नेताओं के मामले दर्ज किए गए, जबकि 16-17 में 14, 17-18 में 7, 2018-19 में 11, 2019-20 में 26 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अगले वर्ष 2021 में 22 में 26 और 2022-23 में 32 नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। 2018 के बाद नेताओं पर मामले दर्ज होने की संख्या में वृद्धि हुई है। लोकतंत्र और संविधान में विपक्ष का स्थान और सम्मान सर्वोपरि माना गया है, लेकिन भाजपा राजनीतिक रंजिश से देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर सार्वजनिक अपमान कर रही है। अब तो देश भी समझ चुका है, ईडी और आईटी सेल सिर्फ भाजपा के राजनीतिक हथियार हैं। इसलिए हम न डरेंगे न झुकेंगे, सत्य की इस लड़ाई को हर हाल में लड़ेंगे। पहले जब चुनाव आते हैं, सरकार को ईडी, आईटी एवं सीबीआई की याद आती है। जब बिहार के चुनाव होने वाले हैं तो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अन्य नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। कांग्रेस जब अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं, बैठी नहीं, तो अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों भाजपा और आरएसएस के खिलाफ भी चुप नहीं बैठेगी। इसकी लड़ाई पुरजोर तरीके से कांग्रेस लड़ेगी। हमारे नेताओं के खिलाफ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ये जो साजिश रची जा रही है, उसकी लड़ाई सड़कों पर उतरकर कांग्रेस लड़ेगी। इसके लिए चाहे हमको जेल जाना पड़े, चाहे लाठी डंडे खाने पड़े, चाहे गोली खाने पड़े, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के साथ में खड़ा है। पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ इसका मुकाबला करेगी। तो ये थी मल्हारगढ़ से महेश मरेठा की रिपोर्ट। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।